इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार अभी हॉटस्पॉट का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें, बिहार में दो चर्चित चेहरों ने पूरी सियासत को गरमा कर रख दिया है। एक तरफ पप्पू यादव है, जिनका 31 साल पुराना केस आज विवादों में है और उस पर सुनवाई होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव, जो कि अनुष्का यादव के साथ रिश्ते के चलते विवादों के केंद्र में आए थे, और अब जब अनुष्का यादव मां बन चुकी है तो वो उन दोनों से ही अपने संबंध को नकार रहे हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, बिहार आज दो बड़ी खबरों के कारण चर्चा में है। सबसे पहले पप्पू यादव की बात कर लेते हैं, तो उन पर जो केस की सुनवाई है उसका आज क्या हश्र होने वाला है? देखिए, बिहार में आपने कहा कि दो बड़ी खबरें हैं। आज बिहार में बहुत सारी बड़ी खबरें हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर पप्पू यादव, आज उन पर बहुत बड़ा फैसला आने वाला है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि पप्पू यादव को कोर्ट से राहत मिल जाएगी और पप्पू यादव जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव को अगर यहां से राहत मिलती है तो उसके बाद उनका रुख क्या होगा? क्या पप्पू यादव जिस तरह से सियासी आरोप लगा रहे हैं वो उससे पीछे हटेंगे या फिर वो और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे? अब ये देखना दिलचस्प होगा और कोर्ट का क्या फैसला आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन इस वक्त लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव बिहार की सियासत के सबसे हॉट पॉइंट बन चुके हैं। आपने देखा कैसे अचानक से कल रात से ही पूरे मीडिया में पटना से लेकर दिल्ली तक सिर्फ और सिर्फ तेज प्रताप छाए हुए हैं, क्योंकि खबर आ रही है, दावा किया जा रहा है कि अनुष्का यादव मां बन चुकी हैं। इसको दूसरे तरह से समझते हैं। पिछले कुछ समय में बिहार की राजनीति में अगर सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति परेशान हुआ है, सबसे ज्यादा किसी को प्रताड़ित किया गया है, सबसे ज्यादा अगर किसी की बदतर स्थिति है तो वो तेज प्रताप यादव है। पहले उनको घर परिवार से निकाला गया, फिर उनकी रिलेशनशिप की खबरें सामने आई, उसके बाद अलग पार्टी बनाई, चुनाव में भी कुछ खास नहीं कर पाए, और अब जब तेज प्रताप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे थे तो अचानक से एक खबर आती है जिसने पूरे बिहार में हड़कंप मचा दिया। हालांकि तेज प्रताप यादव ने सिरे से इस आरोप को खारिज कर दिया और कह दिया कि यह बच्चा मेरा नहीं है। तेज प्रताप यादव इसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उन्होंने एक एक चीजें बता दी। हालांकि कई बार सवाल तेज प्रताप यादव पर भी उठते हैं कि तेज प्रताप यादव कई बार कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जो कि पिछले बयानों से अलग होता है। आपको याद होगा कि तेज प्रताप ने सबसे पहले जो अनुष्का यादव के साथ उनकी फोटो पोस्ट हुई थी, उन्होंने कहा था कि उनका अकाउंट हैक हो गया। बाद में कई इंटरव्यू में कहा कि हमने उस समय माहौल के चक्कर में खुद ही पोस्ट कर दिया था। ये भी कहा था प्यार किया तो डरना क्या। हाँ, और उसके बाद ये भी कहा था, उसके बाद ये भी कह दिया था कि हमने जो है पोस्ट कर दिया था। कई बार कहे कि अकाउंट हैक हो गया है और अब कह रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ साजिश है, जानबूझकर किया गया, मेरा अकाउंट हैक कर दिया गया था। यानी तेज प्रताप यादव भी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन समझने की जरूरत है, अगर कोई व्यक्ति मेंटली इतना परेशान होता है, निश्चित तौर पर आप देखिए कि ये उनकी प्राइवेट लाइफ है और अगर किसी की प्राइवेट लाइफ इस तरह से पब्लिकली आती है तो वो अच्छी बात नहीं है। चाहे बात लालू परिवार की हो, जो कुछ रोहिणी आचार्य के साथ हुआ, तेजस्वी के साथ, पूरे घर परिवार में हुआ है, तेज प्रताप के साथ, ये चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन अब बात इतनी बिगड़ गई है कि अब अनुष्का यादव को लेकर जो ये दावा किया गया है और तेज प्रताप सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, ना वो बच्चा हमारा है। वो लगातार कई नाम ले रहे हैं, चाहे आकाश भाटी का नाम हो, आकाश गुर्जर का नाम हो, और इसके अलावा तेज प्रताप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया जा रहा है, एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, और जो 5 जयचंद थे जिन्हें लेकर पिछले कई समय से सस्पेंस बना हुआ था कि वो 5 कौन है, तो उनका उन्होंने नाम ही बता दिया कि पहले नंबर पर मुकेश रोशन, महुआ में जो हारे हैं चुनाव, पहले वही विधायक थे, उसके बाद तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ा तो उनके रिश्ते खराब हो गए उसके साथ। उसके बाद उन्होंने नाम बताया संजय यादव, उसके बाद फिर रमीज नेमत खान, और उसके अलावा 2 नए नाम लिए, शक्ति सिंह और सुनील सिंह का। यानी तेज प्रताप ने सीधे सीधे कह दिया कि ये 5 जयचंद हैं और इन्हीं की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है और मैं इतना परेशान हूं, क्या मैं फांसी लगा लूं? ये तेज प्रताप यादव के शब्द हैं। तेज प्रताप ने अपने बयान में कहा है, क्या अब मैं मर जाऊं? आप देखिए उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके का वो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लग रहा है कि तेज प्रताप यादव बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और जहां तक बच्चे की बात है तो इसमें तो बहुत आसान सा उपाय है कि जब डीएनए टेस्ट होगा तो पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये बातें आ रही है और बिहार की राजनीति में गरमा रही है,
लग रहा है कि ये चीजें ठीक नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी है ना, क्या तेज प्रताप अब बैक स्टेप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है, क्योंकि अभी लालू यादव दही भोज के चूड़े के भोज में उनके यहाँ गए थे तो उनको लगा था कि अब हमारे रिश्ते सही हो सकते हैं। 6 महीने के लिए उनको निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन अब वो इसलिए बैकफुट पर आ रहे हैं ताकि उनके रिश्ते फिर से खराब ना हो जाएं। नहीं, देखिए, तेज प्रताप ने अपने पीसी में बकायदा इस बात को कहा है कि मेरे पिताजी मेरे यहाँ दही चूड़ा भोज के लिए आए और उसके बाद हम एक बड़े आयोजन का फिर से करने के लिए जा रहे हैं। तो एक बड़े पार्टी का आयोजन वो करना चाहते हैं और ठीक उससे पहले ये खबर आई तो वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ किस तरह से साजिश की जा रही है। वो आप देखिए कि जब दही चूड़ा भोज होता है तब एक खुलासा किया जाता है, जब अभी हम एक बड़ा आयोजन करने जा रहे थे उससे पहले एक खुलासा हुआ। तो तेज प्रताप यादव का साफ मानना है कि उनको टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है उसका एक ही मकसद है कि तेज प्रताप यादव पॉलिटिकली आगे नहीं बढ़ पाए। अभी उन्होंने कहा था कि वो बंगाल जाकर चुनाव लड़ेंगे, वो उत्तर प्रदेश जाकर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या तेज प्रताप यादव को फंसाने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है? दूसरी ओर तेजस्वी को लेकर उन्होंने कहा है, उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव खामोश हैं तो वो बोले वो खामोश ही रहेंगे, वो हमारे बात पर क्यों जवाब देंगे, वो तो जयचंदों से घिरे हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि ये 5 मुख्य जयचंद हैं और इसके अलावा सैकड़ों हजारों ऐसे लुल्ले पुंजे टाइप के लोग हैं जो कि उनके आसपास घिरे रहते हैं और उन लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। एक बात तो साफ है कि तेज प्रताप जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं, आप उनके चेहरे पर गौर करें, उनके बॉडी लैंग्वेज पर गौर करें, वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि अभी पहली पत्नी से तलाक भी नहीं हुआ है। ऐसे में तेज प्रताप यादव के लिए अभी का समय मुश्किल भरा है क्योंकि उनके साथ न माता है न पिता है, अकेले वो रह रहे हैं, खुद इतना चीजों को मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या तेज प्रताप यादव के लिए आने वाले समय में कई बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं क्योंकि अभी तक अनुष्का यादव की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया बच्चे को लेकर। जो बातें उठी, जो खबर आई, उसके बाद कई लोग तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये तेज प्रताप यादव का ही बच्चा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे चलकर इसमें क्या अपडेट आता है क्योंकि तेज प्रताप कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर मैंने गृह मंत्री को पहले ही सूचना दे दी है, बहुत सारी बातों को लेकर कि मेरे ऊपर साजिश की जा रही है, मेरे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है और जरूरत होगी तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में जाकर मुलाकात करूंगा। वो कह रहे हैं कि मैं कोर्ट जा रहा हूं, सबसे पहले उन लोगों पर केस करूंगा जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश षड्यंत्र रची है। यानी तेज प्रताप अपना पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर इस मामले में वो किसी तरह से फंस गए तो ना सिर्फ उनकी भी बदनामी होगी, आने वाले समय में उनका भी पॉलिटिकल का जो रास्ता है वो धुंधला हो जाएगा। क्योंकि तेज प्रताप देखिए पिछले कुछ समय से लगातार उनके खिलाफ जो कुछ भी बातें निकलकर सामने आई है वो चर्चा के केंद्र में बने रहे हैं। उनके बारे में खबर आई कि वो मंत्री बनेंगे, बीजेपी में शामिल होंगे, जेडीयू में शामिल होंगे, ये चीजें नहीं हुई। बिहार विधानसभा में उन्होंने एक अलग स्टैंड रखा, उसके बाद कई बार वो रोहिणी के समर्थन में उतरे और अभी लालू परिवार तो वैसे ही घिरा हुआ है। अभी उन पर 9 मार्च से फिर नियमित सुनवाई होनी है रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में। तो ऐसे में लालू परिवार के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और जब आप सियासत से जुड़े रहते हैं तो सियासत में फिर कोई चीज जो है वो पर्सनल रह नहीं जाती है। ऐसे में तेज प्रताप के लिए बहुत सारी चुनौतियां एक साथ सामने आई है। अब देखना यह होगा कि तेज प्रताप इसका मुकाबला कैसे करते हैं, क्या वो अपने आप को निर्दोष प्रूफ कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक जो कुछ भी घर परिवार में हुआ, लोगों का एक बड़ा तबका है जो ये चीज मानता है कि तेज प्रताप के साथ गलत हुआ है। उनका एक सेंटीमेंट तेज प्रताप के साथ जुड़ा है और ये चीज हमें भी सुनने को मिला जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए बिहार में घूमे, पटना की सड़कों पर घूमे, कई लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि तेज प्रताप के साथ जो कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ। एक सवाल ये भी है ना कि तेजस्वी अपने भाई तेज प्रताप के समर्थन में कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पप्पू यादव के समर्थन में वो सरकार को घेरने लग गए, जबकि पप्पू यादव उन्हें एक आंख भी नहीं भाते हैं। देखिए यही तो दुर्भाग्य है कि परिवार किस दिन के लिए होता है। अगर ऐसी मुश्किल परिस्थिति में आप परिवार के साथ नहीं है तो फिर लानत है इस बात पर कि आप उनके भाई हैं। आप सियासत के लिए दुनिया भर के नेताओं का समर्थन कीजिए, आप अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए राहुल गांधी का साथ लीजिए, उस पप्पू यादव का साथ दीजिए जो कभी आपको सुहाते नहीं थे। पप्पू यादव को कभी आपने आरजेडी में घुसने नहीं दिया। आपके आंखों में इतने खटकने वाले लोग आपके हितैषी हो गए और जो आपका अपना खून है, जो आपका भाई है, जो एक ही माँ के बच्चे हैं, उनके लिए आपकी कोई भावना नहीं है कि आप दोनों मिलते हैं, बात नहीं करते हैं। और ये कोई तेजस्वी तेज प्रताप को लेकर नहीं है। आप देखिए आज ज्यादातर स्थिति, ज्यादातर घरों की यही कहानी है, चाहे समाज की बात की जाए या किसी और की बात की जाए। लेकिन यहां पर तेजस्वी यादव को सामने आना चाहिए, अपने भाई का मजबूती से स्टैंड लेना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हम अपने भाई के साथ खड़े हैं। लेकिन तेजस्वी
पे ये आरोप लगा है कि वो चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव किसी तरह से पॉलिटिक्स में पीछे चले जाए। तो वो फिर क्यों चाहेंगे कि तेज प्रताप यादव इस मामले से बरी हो जाएं, इस आरोप से बरी हो जाएं? हालांकि अभी बहुत कुछ जब सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन तेज प्रताप का जो रुख है, जिस तरह से वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं कोर्ट, हम जाएंगे पीएम मोदी से मिलेंगे, लग रहा है कि तेज प्रताप यादव सही बोल रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। लेकिन पिछली बार भी उन्होंने ऐसी ही बातें की थी जो बाद में जाके गलत प्रूफ हो गई। और आप देखिए कि अनुष्का यादव का नाम वो दूसरे लोगों के साथ जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आकाश जो है उसके फ्लैट पर गया, क्या करता था, रात के अंधेरे में क्यों जाता था, ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। तो ये आरोप इतनी आसानी से धुलने वाले नहीं है, इसके लिए प्रमाण देना होगा। अनुष्का यादव को भी प्रमाण देना होगा, तेज प्रताप यादव को भी प्रमाण देना होगा। और अगर आप इस मामले को ज्यादा उठाना नहीं चाहते हैं तो फिर ये खबर लोगों के बीच नहीं आनी चाहिए थी, ये बातें लोगों के बीच में, राजनीति में नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि अब इसी को लेकर सवाल पूछे जाएंगे नेताओं से, एनडीए के नेताओं से, महागठबंधन के नेताओं से, और फिर इस पर टिप्पणी देंगे लोग, इस पर बयानबाजी करेंगे और फिर लालू परिवार पर एक साथ इतने सारे सवाल उठेंगे। तो जो कुछ हुआ है वो सही नहीं हो रहा है, सियासत के तौर पर भी और किसी के पर्सनल लाइफ के तौर पर भी। लेकिन एक बात तो क्लियर समझ में आ रहा है कि तेज प्रताप यादव हर तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साथ कोई नहीं दे रहा है, ना परिवार में कोई दे रहा है और दोस्त वगैरह भी बहुत कम हो चुके हैं। जिस तरह से आरजेडी में बंटवारा हुआ है, कुछ लोग तेजस्वी के खेमे में चले गए हैं और कुछ लोगों का वो साथ होने का दावा करते हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में नया अपडेट क्या आता है, तेज प्रताप क्या फिर से कोई बयान देते हैं। लेकिन जितना अभी तक उन्होंने बोला है उससे बिहार की सियासत गर्मा गई है और आने वाले समय में सियासी पारा उफान पर होगा। पप्पू यादव पर भी फैसला आने वाला है, तो देखिए नितिन नवीन भी बिहार आने वाले हैं। तो इस वक्त बिहार जो है सियासत का सबसे मुख्य केंद्र बन चुका है और बड़ी बड़ी खबरें आ रही है जो लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर एक तरफ तेज प्रताप यादव पूरी तरीके से घिरे हुए हैं, लालू परिवार पूरी तरीके से घिरा हुआ है, पार्टी और रिश्तों को लेकर तेज प्रताप के खुलासों ने एक बार फिर बिहार की सियासत में नया बवाल मचा दिया है। वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव की मुश्किलें भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।